स्वागत है आपका वीर सूर्य टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तन्नू। आज हम मौजूद है दिल्ली के साबोली क्षेत्र में, जो कि गोकलपुरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वैसे तो दिल्ली में लगातार 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जो गड्ढे बने हैं उनमें पानी भर गया है और जिस जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस इलाके की, तो यहाँ समस्या केवल बारिश ही नहीं है, बल्कि सालों से यहाँ की सड़कें नहीं बनी है और गंदगी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। गंदगी किस तरीके से है, यहाँ पे लोगों का रहना दुश्वार हो गया है, उन्हें बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो मोदी सरकार लगातार ये दावा करती है कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से जंग लड़ रहा है। मोदी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखें, जिससे कोविड-19 का प्रसार ज्यादा दूर तक ना हो सके। लेकिन बात इस इलाके की जाए, गंदगी का जो आलम है वो वाकई में डराने वाला है। आपको रहने में इतनी ज्यादा दिक्कत होगी, चारों तरफ आपको मच्छर और गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ही इस कॉलोनी का निर्माण नहीं हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, सड़कें फूटी पड़ी है, नालियों की सफाई नहीं होती। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एमसीडी वाले सफाई करने तो जरूर आते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार, और आने के बाद भी वो यहाँ पे निकाला हुआ कूड़ा नहीं उठाते। सभी से ऊपर से नीचे जितने भी अधिकारी हैं, संसद हैं, विधायक हैं और निगम परिषद हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस क्षेत्र की मुआयना कीजिए और इसकी सुरक्षा आप। इस बारे में सर हम आज से नहीं, कम से कम 10 साल पीछे से मैं यहाँ जो निगम परिषद बनते हैं सबको हमने कहा, समझिए सर, सबसे हमने कहा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मच्छर हैं ज़्यादा, इसलिए गंदगी से ही, और खरंजा होना चाहिए, जल्दी से सफाई होनी चाहिए, और क्या है, बस नाली वाली ऊंची हो जानी चाहिए। और कोई भी नहीं आता साफ करने के लिए? आते हैं 15 दिन में, महीने में ऐसे आते हैं। इसमें सफाई करने एक महीने तक आते ही नहीं लोग यहाँ पे, ना कूड़ा उठाने आते, निकाल जाते तो उठाने नहीं आते फिर यहाँ पे। और नाली में पानी भर जाता है, बारिश पड़ती है तो नालियों का पानी मर रहा है, दीवारों में नाश हो रहा है, हमारा तो सारा अंदर से प्लास्टर छूट रहा है, दीवार चटक रही है। अब उम्मीद ये है कि गली बन जानी चाहिए, पानी की परेशानी, पानी आना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। मच्छर लगते हैं, कीड़े जाते हैं अंदर घर में, मच्छर काटते हैं और धूप लगती है। और सड़कों में जो पानी भर जाता है वो हमारे जूते गंदे हो जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, धोने पड़ते हैं। ये इस बारे में तो हम लोग काफ़ी दुखी है। यहाँ पे बनाई नहीं, हम लोगों ने कई बार जिताया अपने विधायक को और कई बार घर पे गए उनके, कई बार यहाँ माला पहन के गए फतेह सिंह जो थे, तो उद्घाटन यहाँ करके और काम कहीं और करते। यहाँ तो कुछ यहाँ तक आधे दीवार तक हमारे घर में पानी मर रहा, कम से कम इसका सुधार होना चाहिए ना। एमसीडी वाले हैं, नाली निकाल के चले जाएंगे, महीना भर हो जाएगा, कूड़ा नहीं ले जाएंगे। अब महीना भर के पहले साफ नहीं करते, कूड़ा नहीं निकालते हैं, कूड़ा निकाल जाते तो फिर लेके नहीं जाते हैं, और इसको कूड़े को मतलब यहाँ कंप्लेन करते तब भी नहीं आते। ये काफी टाइम हो जाता है इसको। और जो सड़कें नहीं बनी है कितने टाइम से? काफी टाइम हो गया, तो बनी ही नहीं है एक बार भी, अभी तक नहीं बनी नहीं है एक बार भी। नाली का कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता, लेते नहीं। यहाँ इतने सारे मच्छर लग रहे हैं, कोविड से बचेंगे, मच्छरों से बचेंगे। 30 साल हो गए अभी तक एक रोड नहीं बना, जो बन गया था बस ये भी ऐसे पड़ा, ये टूटा हुआ है, इसमें भी पानी घर में जा रहा है, दीवारों में पानी लग रहा है, इसमें इतने सारे मच्छर हो रहे हैं। और मीठे पानी की जो बात की गई थी, 4 दिन में पानी आता, वो भी 5 मिनट के लिए, उसमें किसका पानी भर जाएगा? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट के लिए पानी आता, उसमें किसका भर जाएगा? किसी का भी नहीं भर पाता। अगर यहाँ बारिश 5 मिनट बारिश हो जाती है तो इतना पानी खड़ा हो जाता है। गंदगी इतने के बच्चे वहाँ तक जाएंगे तो कीड़े मकोड़े नालियों में से निकल के बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ 2 3 दिन हो जाते हैं, या नाली में से ना तो अगर कूड़ा निकल जाएगा तो एक हफ्ते तक यहाँ से कूड़ा जाता नहीं है। आएंगे, निकालेंगे, यहाँ रख जाएंगे, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, यहाँ कोई इशू नहीं है कि कोई भी आया वहाँ से ना तो कोई फॉलोअप लेता कि कोई है यहाँ कूड़ा उठ गया नहीं उठा। काफ़ी दिनों बाद आता है यहाँ कूड़ा उठाने। बेटा ये हाल, ये यहाँ पे बुढ़े बंदे का ये हाल है, उल्टा सुख देने की बजाय उल्टा हमें तो दुख ही मिल रहा है। जब से ही हम यहाँ हैं, गंदगी ना कोई कुछ हो रहा है ना। इससे तो यूपी अच्छा है, दिल्ली से तो यूपी बहुत, इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है। ये गंदगी देखो कैसी हो रही है? वो तो कह रही, ये देखो क्या हाल हो रहा है।
अब बुढ़े बंदे का ख्याल नहीं रखोगे तो कुछ नहीं करोगे तो क्या वो मरेगा कि जिएगा। बीमारी वैसे इतनी चल रही है कोरोना की, तो हम क्या करें। मैं तो घुट घुट के अंदर ही बैठी रहती हूँ बदबू की वजह से। इतनी मच्छर भी हैं, तो बताओ क्या करें हम। गंदगी क्या नरक है यहाँ तो इलाके में। इसके ऊपर आप लोग देखो कि कैसे गंदगी है, जिंदगी बीती जा रही है, आधी जिंदगी बीत गई हम लोगों की। सर नालियाँ साफ नहीं होती, सड़कें नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी, पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं आता है। और जो कोरोना फैल रहा है उससे और ज्यादा बीमारी फैलने का जो खतरा है। कोरोना जो फैल रहा है उसका खतरा सबसे ज़्यादा इसलिए कि गंदगी ज़्यादा है। जब कोरोना वैसे ही फैल रहा है सफाई में, और यहाँ तो नरक हो रहा है। कंप्लेन की सर आपने इसको लेकर? गए थे। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हो यहाँ के जो आप विधायक है, जो निगम पार्षद, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे विधायक निगम पार्षद हैं वो हमारे एरिया का देख रेख करें। जो कभी आते नहीं, वो आए कम से कम, जैसे वोट मांगने तो आते हैं, अब हम लोग जो रह रहे हैं इसको देखने नहीं आते ना। ये होना चाहिए कि जैसे वोट मांगने आते हैं ऐसे बीच में ये भी देखने आए कि कैसे रह रहे हैं। और एमसीडी वाले आए, कूड़ादान की व्यवस्था करें, जब तो कूड़ा डालेंगे उसमें। कहाँ ले जाएंगे कूड़ा को? घर के अंदर तो नहीं रखेंगे, घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और इसकी वजह से महामारी फैलने का खतरा है। यहाँ पे कभी भी फैल सकती है। एक तो पूरे देश में महामारी फैली हुई है और इसकी वजह से ज्यादा फैल सकती है। गांव से तो मैं कहता हूं अगर गांव के यहाँ से तुलना करी जाए तो ये 10% भी नहीं है उसका, उस मामले में, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी। और आप जानते हो इस टाइम कोविड चल रहा है बहुत जबरदस्त है, तो इसमें गंदगी में तो और ज्यादा फैलेगा ही। क्या करेगा लोग अगर जब यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ से गंदगी हटेगी नहीं तो कुछ तो असर आएगा ही ना उसका। माननीय निगम पार्षद जी से कि वो कम से कम जीतने के बाद 1-2 बार आए, उसके बाद में फिर उनके दर्शन नहीं हो रहे। मैं भी गया उनके पास। जब मैं घर जाता हूँ ना तो कह देते हैं कि यहाँ पे भाई साहब है नहीं, तो मैं चुपचाप चला आता हूँ। मेरे जो इलाके की जनता है, मैं सूर्यवंश सुधार समिति का प्रधान होने के नाते मैं अपनी जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि भाई मेरी जनता कम से कम सफाई में तो रह ले। सफाई के नाम पर वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न भाई साहब आते और न किसी को भेजते। ये सब लोग खड़े हैं, इतने लोगों से पूछ के देखो, 15-15, 20-20 दिन निकल जाते हैं। यहाँ एमसीडी वाले सफाई करने नहीं आते हैं। हमें मुहिम उनके खिलाफ नहीं, हमें जो गलत काम है उसके खिलाफ उठना है। हमें उनके खिलाफ नहीं कुछ करना। हमें तो केवल जो हमारे काम है उनको करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जब तक एमसीडी ये मुद्दा नहीं उठाएगी कि हमें हमारी क्षेत्र की जनता कैसी है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा। भाई वोट लेने के लिए चलो हम आ गए, कोई नहीं, मगर वोट देने के बाद में फिर आदमी ये तो हर आदमी उम्मीद लगाता है कि हमें कुछ फल मिलेगा। और फल ये मिल रहा है कि 15-20 दिन बाद एमसीडी वाले यहाँ सफाई करने आते हैं। सफाई के बावजूद अगर सफाई कर गए तो उसे उठाने के लिए 15 दिन बाद वो आएंगे। वो आश्वासन दे दिया है। मैं अभी कल परसों गया था विधायक जी यहाँ पे, और भी लोग गए थे मेरे साथ। ये रियलिटी बात है। तो विधायक जी ने मेरे को बोल दिया है कि 15-20 दिन बाद या महीने भर में आपकी गलियों में काम शुरू हो जाएगा। ना कोई विधायक ना कोई प्रधान किसी का कुछ नहीं कर रहा है। ये खाली जनता खाली मर रही है बस। इस इलाके के वर्तमान विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार है, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक बने हैं। एमसीडी अभी बीजेपी के अंतर्गत आती है, लेकिन ना ही सड़कें यहाँ की अच्छी है और ना ही नालियाँ यहाँ की साफ है। लोगों को जिस तरह की गंदगी में रहना पड़ रहा है, लोगों का ये कहना है कि इससे बेहतर गांव है, क्योंकि गंदगी न केवल इस गली की है बल्कि पूरे मोहल्ले की गंदगी यहाँ पे समेटे हुए है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ की स्थिति अन्य इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है कि चुनाव प्रचार के दौरान वे यहाँ पर जरूर आते हैं, इलाके का मुआवजा जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनती है उनका कोई भी वादा पूरा नहीं होता। जी प्रताप नगर ए ब्लॉक 8 नंबर। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ ना तो पानी है, ना साफ सफाई है, और ना रास्तों के प्रबंध है। और सबसे मेन बात है यहाँ कोई नहीं आ रहा। 30 साल हो गए, आज लोग कोई आके दिए नहीं देखा कि यहाँ परेशानी क्या है। तो बताओ क्या सुविधा वो हमें फिर कोई विधायक नहीं आ रहा है यहाँ पर।
और ना कोई इंक्वायरी करने आया। भैया वीडियो बना के ले जाओगे और गली पक्की ना होनी। हाँ भैया गंद में पड़े हैं, कायलियाँ पड़े हैं। वोटों ने कुछ खुशामद करेंगे, पैर छूंगे, माता और बहन बनाएंगे। नहीं, जब तो उस टाइम पे ये कहते हैं कि हम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उसके बाद में कौन आता है? वोट मिल जाते कोई नहीं झाँकता यहाँ के। यहाँ पागल इंसान वो दिखाई दे रहे हैं फिर तो, यानी कि वोटों के खाली मांगते हैं वो, यहाँ करने धरने कर हो रही है, तो क्या फायदा फिर? वोट किस लिए आते हैं मांगने? ऐसे भी इस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से जंग लड़ रहा है, लेकिन अगर गंदगी इस तरह से फैलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोगों को एक और नई बीमारी का सामना करना पड़ेगा।